नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। तो आज जो क्लास रहिबो वीकली और करंट अफेयर्स क्विज रो ये रही जो 3 अप्रैल आपनकर 16 रु 22 अप्रैल मध्ये जतिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि से वीडियो माध्यम में सेही क्वेश्चन सब डिस्कशन करिवि। तो ओनली सिलेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो याड साइड क्वेश्चन को माने डिस्कशन करी कि किछि आपने टाइम वेस्ट करबानी। ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो अपकमिंग जो भी एग्जाम पय प्रिपरेशन करछन समस्त पय आपनकर उपयोगी क्वेश्चन रहिबो। ठीक अछि पिला माने तो आगो को बढ़िबा आज का सेशन को आरंभ करिबा। कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन देखि दबा ता पूर्व कहि रखि पिला माने जो माने नुवा अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। मोर वीकली करंट अफेयर क्विज सहित आपनकर मंथली करंट अफेयर क्विज मैराथन क्विज ता सहित 3 मंथली वन लाइनर क्विज मते मो नेकी आसुची। आपण प्लेलिस्ट चेक करि परिबे, प्लेलिस्ट जाई देखि दियंतु जो वीडियो रा आपण देखि नांती। परंतु बढ़िबा आज का क्वेश्चन ऊपर को फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आमे जेमिति का प्रथम रो डिस्कशन करिथाउ क्वेश्चन पूर्वरु इंपोर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल और थीम जो ताको एप्रिल रो जतिको इंपोर्टेंट डेज थिला और 3 थिला ता थीम अछि ताको आमे पुणी करे रिवाइज करतबा। ठीक अछि। 1 अप्रैल ले उत्कल दिवस को मनैथिले, 2 अप्रैल ले कोन मनैले वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे तार आपनको थीम थिला ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड ए न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। ये रहेला आपनको 2 अप्रैल रो जोटा कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे रो थीम। नेक्स्ट आसिला 5 अप्रैल जोटा कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे ता सहित 7 अप्रैल आसिला वर्ल्ड हेल्थ डे जो थरे कि आपनकर हेल्थ फॉर ऑल रही गेला आपनकर 3 वर्ल्ड हेल्थ डे रो। ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट आसिला 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी डे रो आपनकर थीम रही गेला वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक अछि। 10 अप्रैल में वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनैलु तार थीम रही गेला वन हेल्थ फॉर वन फैमिली। नेक्स्ट आसिला आपनकर 13 अप्रैल आपन मनैलु कोन जालियानवाला वाग मासाकरे। तापर आसिला 14 अप्रैल बी आर आंबेडकर रिमेम्बरेंस डे जोटा कि बी आर आंबेडकर जयंती मध्ये हमें कहिताउ 14 अप्रैल ले ताको मनैलु। ठीक अछि पिला माने। आगु को जीवा जदी देखिबा 17 अप्रैल ले हमें वर्ल्ड हेमोफिलिया डे मनैलु ता सहित 18 अप्रैल ले वर्ल्ड हेरिटेज डे इंपोर्टेंट होबो वर्ल्ड हेरिटेज डे हमें मनैलु जोथिरो थीम रहितला हेरिटेज चेंजेस। हेरिटेज चेंजेस होई जो आपन थीम ता सहित 21 अप्रैल को आपन आसिलु नेशनल सिविल सर्विस डे सेक्रेटरी डे मध्यम से दिन मन जाय थाए। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे ता सहित सेक्रेटरी डेज मध्य मन जाय थाए। ठीक अछि। 22 अप्रैल हमें मनैलु कोन वर्ल्ड अर्थ डे इंपोर्टेंट होइबो आपण मानकर वर्ल्ड अर्थ डे रो जो थीम रहिला 2022 जो थीम थिला सेही थीम को 2023 रे मते एडिट कराइछि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक अछि। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट ता रहि जिवो हमर वर्ल्ड अर्थ डे रो थीम 22 अप्रैल रहि जिवो आपनकर तारीख। तो ये रहि गेला आपनकर कोन इंपोर्टेंट डे जोटा कि अप्रैल तांग सहित तार थीम मध्य। तो मन रखिया को किछि भी माने कोन ना भूल होबनी आपण रिपीटेडली मु पढौची। तो आपण माने जो माने भी मोर वीडियो को देखुचंती वीकली करंट अफेयर से मानको भलो कि मन रहितिबो। तो ताल तो बढ़िया आगो को फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कोन देखि देबा। Which country has announced a common platform for Sri Lankan creditors to help address the country's debt crisis? तो आपण मानकर को कंट्री हे जिवो जो कि गुडे कॉमन प्लेटफॉर्म तयारी करचंती श्रीलंका रो जो धार गुडा को तार जोटा कि असाइनमेंट धार जे करथला तार कंट्री रे जो क्राइसिस आछि ताको हेल्प करिया पई बा कोन से प्रकार समस्या तार समाधान करिया पई को प्रकार प्लेटफॉर्म और को देश याकू अनाउंस करछि जे से गुडे कॉमन प्लेटफॉर्म तयारी करिवो। ए इंडिया, बी जापान, सी फ्रांस या फिर डी ऑल ऑफ दिस। आपन उत्तर हे जिवो डी की डी हे जिवो उत्तर। ये तीनटा देश हमर हे जो इंडिया, जापान, फ्रांस ये तीनटा देश मिसी के गुडे कॉमन प्लेटफॉर्म तयारी करछंती जे श्रीलंका रो क्रेडिटर्स को हेल्प करिवे एवं ता सहित तांकर जो क्राइसिस चलची कंट्री रे से क्राइसिस को डेवलप करिया पई। तो ये विषय टिके देखि दबा। इंडिया, जापान एंड फ्रांस हैव अनाउंस्ड ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टॉक्स among creditors to address the debt restructuring program for Sri Lanka which grappling with worst economic crisis। तो worst economic crisis देखिए जो गुजरुचे कोन ना श्रीलंका ताकू हेल्प करे पे इंडिया, जापान, फ्रांस गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म आ गोटे माने कोन कथावार्ता करिया पे गोटे टॉक करिसंती कॉमन टॉक करिसंती ता सहित गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करिया पे रिस्ट्रक्चरिंग ताकर डेब्ट को करिया पे गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म तयारी करिया को अनाउंस करचंती। ता सहित आउट किछि देखि दबा हम यदि कैपिटल देखिया श्रीलंका रे कोलंबो एंड श्री जयवर्धनपुरा कोटे ये हे जो आपनकर तार कैपिटल। ता सहित ऑफिशियल लैंग्वेज हो सिंहल ता सहित हमें तमिल मध्ये सेठी हमें सुनिया पाइथाउ। करेंसी श्रीलंकन रुपये हे जो करेंसी श्रीलंका रो ता सहित प्राइम मिनिस्टर हे जो सेठिकार दिनेश गुणावर्धने। ठीक अछि। गुणावर्धन आपनकर हे जिवो के दिनेश गुणावर्धन हे जिवे प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो नेक्स्ट दिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। Ravindra Jadeja completed 200 wickets in T20 cricket in April 2023. With which team is Jadeja playing in IPL 2023?
तो 2023 जो आईपीएल चलती आम कंटिन्यूअसली तो 200 विकेट कंप्लीट करछंती रविंद्र जडेजा। तो सी कौन टीम सहित आईपीएल 2023 रो खेलुछंती से ए आरसीबी बी सीएसके एफएस सी आरआर या फिर डी केकेआर आपन उत्तर हे जो कोन पी हे जो चेन्नई सुपर किंग सहित आपनकर रविंद्र जडेजा जड़ित अछंती एबे 2023 आईपीएल रे। तो ता सहित से 200 विकेट नबार टी20 रे जोटा कि कंप्लीट करछंती टी20 रे 2023 रे ही कंप्लीट करछंती। ये रही गले रविंद्र जडेजा समस्त यहाँ को जानी सहित से ही अचीव दिस फीट ड्यूरिंग द आईपीएल मैच एग्नेस्ट राजस्थान रॉयल। ठीक अच्छे सीएसके राजस्थान रॉयल सहित जो मैच होता से मैच रे जोटा कि अचीवमेंट को से अचीव करछंती। ता सहित जडेजा हैज टेकन 200 विकेट्स इन 296 टी20 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 30.25 एंड इकोनॉमी रेट of 7.5। तो एवरेज 30.25 सहित एवं इकोनॉमी 7.54 सहित 296 टा मैच खेलिकी आपन टी20 मैच खेलिकी से 200 टा विकेट नैचंती जडेजा। हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर इन हिज फॉर्मेट तांकर बेस्ट बॉलिंग फिगर होउची कोन 5 टा विकेट नैचंती 16 रन देकी। ठीक अछि ये मन रखिथिबे। नेक्स्ट देखियो कोन अछि इंडिया सिक्योर्ड द व्हिच पोजीशन इन द मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन आस्टाना काजाखस्तान। आस्टाना काजाखस्तान जो आपनकर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेतला सेथरे भारतर मेडल टैली रे पोजीशन केते रही होला ए 4 बी 7 2 सी 2 या फिर डी 5। तो पंचम स्थान नुहे सप्तम स्थान आपनकर बी हे जो उत्तर जेति कि सप्तम स्थान भारत होची ऑक्युपाइड करची मेडल टैली रे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जोटा आपनकर आस्ताना काजाखस्तान होतला। ता विषय भी देखि दबा देखंतु इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 36th एडिशन 36तम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन आस्ताना काजाखस्तान ना इन अप्रैल टू 14 अप्रैल 2023। तो 9 अप्रैल 2023 अप्रैल मध्य आस्ताना काजाखस्तान रे कोन हेतला 36तम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड हेतला। सेथे भारत ए प्रतियोगिता भाग नेथिला। ता सहित टोटल 331 रेसलर फ्रॉम 22 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन। तो भारत सहित 331 जोटा कि रेसलर एवं 22 टा कंट्री एतिक रेसलर आसिले जोटा कि सेठी पार्टिसिपेशन करथिले प्रतियोगिता भाग नेथिले। ता सहित से माने 30 जन रेसलर फ्रॉम इंडिया रथिले हम भारत रो केवल 30 जन रेसलर थिले। ठीक अछि इंडियन रेसलर्स were successfully in winning a total of 14 medals in the championship. This includes 1 gold 3 silver and 10 bronzes। तो आपनकर एठी हे गेला कोन जे भारत हम 30 जन जो जाइथिले सेथिरे 14 टा मेडल टोटल से अचीव माने विन करचंती। सेथिरे गुटिए गोल्ड अछि 3टा सिल्वर अछि एवं 10टा ब्रोंज मेडल अछि। ठीक अछि पिला माने विथ दिस अचीवमेंट इंडिया सिक्योर्स द 7th पोजीशन इन द मेडल टैली। तो मेडल टैली से 7th पोजीशन को से अचीव करछि। ता सहित जो टॉप 3 नेशन अछंती से माने हेगले काजाखस्तान जापान एंड ईरान। तो फर्स्ट रे काजाखस्तान सेकंड रे जापान एवं थर्ड रे ईरान। तो या पूर्व जो 35तम एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कोठ हेल्ड हेतला उलान बातर मंगोलिया रे हेतला। उलान बातर मंगोलिया रे से हेतला 19 अप्रैल 24 अप्रैल 2022 रे याको आयोजन करथला। इंपोर्टेंट रहइबो सब पॉइंट गुडा को आलोचना करदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच स्टेट्स sets Guinness World Record for largest bihu dance performance with over 11,000 folk dancers and drummers। तो कौ राज्य गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड स्थापना करछि बिहू डांस परफॉर्मेंस करिकि जोंथरे कि 11,000 folk डांसर थिले से ता सहित ड्रमर थिले माने ढोल बजेवा लोक भी थिले। कौ देश नुहे कौ राज्य ए मेघालय बी सिक्किम सी नागालैंड या फिर डी आसाम। आपको उत्तर कोन हे जिवो डी आसाम हे जिवो। आसाम ही याकू आसाम रो बिहू जोटा कि गोटे तांकर ट्रेडिशनल डांस। तो याकू से 11,000 folk dancers एवं ड्रमर्स याकू आयोजन करथिले एवं ताहा को नै गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड से माने करछंती। ता विषय भी देखि देबा फोटो देखि दियंतु बिहू परफॉर्मेंस बाय over 11,000 folk dancers and drummers in Guwahati enters Guinness World Records after nearly a month of hard work. The most beloved cultural event of Assam that bihu has been performed in front of the प्राइम मिनिस्टर हम नरेंद्र मोदी को सामने से माने ये परफॉर्मेंस देइथिले से माने कोन ना गुटिए मास पूर्व जोंटी के हार्ड वर्क करिकि ए परफॉर्मेंस देइचंती। ता सहित नरेंद्र मोदी एंड अदर डिग्निटरी एट सरसु सजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी रे ए परफॉर्मेंस देइथिले। ठीक अछि पिला माने मन रखिथिबे। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंकन फास्ट बॉलर लसित मालिंगा बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 आईपीएल विकेट। तो किए होची लसित मालिंगा जे कि हमर श्रीलंका न जने फास्टेस्ट बॉलर थिले बॉलर अछंती ऑलरेडी से रिटायर कर जाइछथि। बाकी तांको से जो 100 आईपीएल विकेट नैथिले तांको ओवरकम करिके से फास्टेस्ट प्लेयर हे गेले कि ए राशिद खान
बी रविंद्र जडेजा, सी कागिसो रबाडा या फिर डी हर्षदीप सिंह। तो आपको उत्तर कौन हो सी जोटा कि कागिसो रबाडा। सी होते जड़े साउथ आफ्रिकान बॉलर। ये मन रखिथे ये आईपीएल 100 विकेट नबार सबुठ माने फास्टेस्ट 100 विकेट नबार जो प्रथम बॉलर हो जाते। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन। Which space agency launched the JUICE mission to search for life on Jupiter moons? तो जुपिटर जो मून अच्छी से आपण मानकर पानी माने जीवन संधान रे जूस मिशन कौन स्पेस एजेंसी जो कि लॉन्च करछि ए नासा, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा या फिर सी रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमस या फिर डी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएनएसए। तो आपको उत्तर कौन हो आपको उत्तर जो हो ईसा है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी बी है जो उत्तर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हु इनागुरेट द बुजी ब्रिज इन मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक रो बुजी ब्रिज रो इनागुरेशन किए करछंती ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी एस जयशंकर या फिर डी राजनाथ सिंह। एटा इंपोर्टेंट इथिबे हो जाउची कि हम भारत रो जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जे कि एस जयशंकर याको इनागुरेट करथिले सेत पई एटा इंपोर्टेंट हो जाउची बुजी ब्रिज जोटा कि मोजाम्बिक रे से इनागुरेट करछंती। ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा व्हिच टायर ब्रांड हैज इमर्ज एज द सेकंड स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो भारत में कहूनी पृथ्वी रो जोटा कि सेकंड स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड किए ही गला ए मिचेलिनी, बी ब्रिजस्टोन या फिर सी गुडियर या फिर डी एमआरएफ। उत्तर आपनकर एमआरएफ है। ठीक अछि एमआरएफ जो कि सेकंड स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड हे गला। फर्स्ट कोन मिचेलिनी है जो फर्स्ट ता सहित हमें एठी ता विषय देखि देबा। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, तो ब्रांड फाइनेंस ए रिपोर्ट को से कोन करछि शो करछि सेतिरे यूके बेस्ड ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी एमआरएफ लिमिटेड हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक अछि से यूके बेस्ड जोटा कि ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी रिपोर्ट को बाहर करछि सेतिरे से माने सेकंड जो स्ट्रांगेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड जो कि एमआरएफ को से माने इनक्लूड करछंती। मिचेलिनी फर्स्ट स्ट्रांगेस्ट ब्रांड हेगला से 100 रु जो कि 88.1 इंडेक्स स्कोर करछि। एवं एमआरएफ विषय टिके देखि देबा जदी फाउंडर किएले के एम मामेन मप्पापालाई पिल्लाई। ठीक अछि एमआरएफ फाउंडर केबे हेतिला 1946 चेन्नई रे हेतिला। एमआरएफ रो हेडक्वार्टर मध्य चेन्नई रे अछि। ठीक अछि मन रखिते पिला माने ये हेगला एमआरएफ विषय चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। तो कौन जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर जे कि विजडन क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ईयर ऑफ भाव जो कि मनोनीत होती पुरस्कार दिखाई। ए झूलन गोस्वामी, बी मिथाली राज, सी हरमनप्रीत कौर या फिर डी पूनम यादव। उत्तर आप सी हो हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो कि टीम रो कैप्टेन अच्छा सी होती फर्स्ट इंडियन वुमेन हो गले जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाव मनोनीत होती। सहित ये देखते फोटो सहित आउ किए रही गले अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन टॉम ब्लंडलेड, इंग्लैंड विकेट कीपर बैट्समैन बेन फॉक्स, न्यूजीलैंड ऑलराउंडर डैरिल मिशेल एंड इंग्लिश पेसर मैथ्यू पॉट्स हैज बीन आल्सो सिलेक्टेड। से माने मध्ये सिलेक्ट होइचंती विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पई। इंडिया स्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टी20 फॉर्मेट। तो सूर्य कुमार यादव मध्ये टी20 फॉर्मेट रे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मध्ये से घोषणा होइचंती। ए सब दिन को मन रखि दियो। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट बढ़िया। Who has been selected for the मैकलम आदेसाई अवार्ड 2023। तो मैकलम आदेसाई 2023 पुरस्कार कहा दिया गला। ए उत्साह पटनायक, बी अमर्त्य सेन, सी अरुंधति रॉय या फिर डी पी साइनाथ। उत्तर आपनकर ए हे जो उत्साह पटनायक हे जे। ठीक है उत्साह पटनायक को दिया गला मैकलम आदेसाई अवार्ड। ता विषय मध्ये देखि देबा। उत्साह पटनायक ए वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल acclaim has been chosen for the prestigious मैकलम आदेसाई अवार्ड 2023। तो मैकलम आदेसाई अवार्ड 2023 पे मनोनीत हो गले उत्साह पटनायक तांको ए अवार्ड दिया थी। तो ये अवार्ड विषय भी देखा इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड्स इन इंडिया दैट रिकॉग्नाइज एंड ऑनर्स द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। तो डेवलपमेंट स्टडीज ऊपर एटा को कोन कोना भारत गोटे प्रेस्टिजियस अवार्ड जे कि रिकॉग्नाइज करथाय आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन सोशल साइंटिस्ट ऊपर सोशल वर्किंग ऊपर। तो ये सब हस्तक ऊपर ये अवार्ड दिया था जो कि मैकलम आदेसाई अवार्ड। ठीक होला। इट वाज इंस्टीट्यूटेड 2000 बाय द मैकलम एंड एलिजाबेथ आदेसाई ट्रस्ट। तो आपन 2000 मसिया याकू इंस्टीट्यूटेड कराइतला ता सहित एमानकु मैकलम एवं एलिजाबेथ आदेसाई ट्रस्ट याकू जोकि आरंभ करथिला। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा। Who has become the first woman Air Force officer to receive the Gallantry Award। तो गैलेंटरी अवार्ड पाइबार प्रथम महिला
जो कि एयरफोर्स ऑफिसर किए ही ए भावनाकांत, बी दीपिका मिश्रा, सी अवनी चतुर्वेदी या फिर डी शैलजा धामी। उत्तर आपन बी है दीपिका मिश्रा जी कि आपन गैलेंट्री अवार्ड जो पाइगले फर्स्ट वुमेन होते मन रखिथे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन फास्ट एयरफोर्स रो ऑफिसर जे कि वुमेन ऑफिसर पाइबे दीपिका मिश्रा गैलेंट्री अवार्ड। ठीक अच्छे ये देखी दिखाँ गैलेंट्री अवार्ड दि जाऊँगी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा has become the first woman air force officer to receive the gallantry medal. The award was announced by the president on the occasion of Independence Day last year. तो लास्ट ईयर जो इंडिपेंडेंस डे ओकेजन प्रेसिडेंट या अनाउंस करते तो इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ऑनर्ड दीपिका एट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिचर सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली रे गोटे सेरेमनी होता जो जहाँकि वी.आर. चौधरी एयर चीफ अच्छा आप चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ए अवार्ड देते। सी वाज डिप्लॉयड इन अगस्त 2021 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द फ्लोड्स इन नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। तो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश जो फ्लोड आसाला से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देवाई 2021 अगस्त डिप्लॉयड कर। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेलियर। तो कौन किए वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप जोटा कि लॉन्चिंग फेलियर मुख्य कारण जे कि लॉन्च करथिला किंतु फेलियर हो जाइए। ए इसरो, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर सी नासा या फिर डी स्पेसएक्स। उत्तर आपन एलन मस्क हो स्पेसएक्स, दिस इज ए प्राइवेट एजेंसी। ये भी देखिए स्पेसएक्स हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप फ्रॉम टेक्सास यूएसए रु से लॉन्च करथिले। दिस वाज द फर्स्ट फुल टेस्टिंग ऑफ दिस 120 मीटर हाई रॉकेट ऑफ द स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। शॉर्टली आफ्टर लॉन्च इट एक्सप्लोडेड एंड रिजल्टेड इन व्हीकल फेलियर। तो किसी समय लॉन्चिंग किसी समय मध्य से कौन एक्सप्लोडेड होता फेलियर होता। स्पेसएक्स told that the teams are reviewing the data after which work will be done towards the next testing। तो ସେମାନେ डाटा को रिव्यू करछन्ती नेक्स्ट टेस्टिंग ପାଇଁ। स्पेसएक्स वा फाउंड हेतला कोन मसिया 2002 रे एलन मस्क तार फाउंडर थे। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि। Which state won the national award for best implementation of प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कौन स्टेट नेशनल अवार्ड पाईगला जो कि बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पाई। ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। उत्तर आपंकर कर्नाटक हो जी कि बेस्ट स्टेट जो कि अवार्ड पाई जाती इम्प्लीमेंटेशन कौन पाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पाई। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे या विषय टिके दे प्रधानमंत्री बीमा योजना पाई तो कर्नाटक पाईगला। सहित बिटवीन द खरीफ सीजन 2021 to 22 an increase of 47.7% 74% was registered in the enrollment of farmers under the scheme in the state. According to the data shared by the officials of Agriculture Department, 16.15 lakh farmers had enrolled under the scheme of Kharif season 2021. तो खरीफ सीजन 2021 से 16.15 लाख जो कि फार्मर एथरे एनरोल्ड होते जो फसल बीमा योजना सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज स्टार्टेड इन 2016। ये भी मन रखिए। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी। व्हाट इज द नेम ऑफ रशिया न्यू न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक एनी टारगेट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड रे कौन सी भी टारगेट को से कौन टारगेट करि परिबो, टारगेट को मतलब से अचीव करि परिबो, जे एम करि परिबो। रशिया न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल मिसाइल को से कौन कौन तार नाम ताको से लॉन्च कर देछि। ए सम्राट, बी स्पाइक, सी मसोव या फिर डी निकिता। उत्तर आपनकर सम्राट हिजो। सम्राट जो कि रशिया न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक एनी टारगेट इन द वर्ल्ड। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो तो सक्सेसफुली से टेस्टेड से मैंने कर दी ताकि हम कहीदेली। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग ड्रग मैन्युफैक्चरर हैज डेवलप्ड पैक्सलोविड कोविड एंटीवायरल पिल। तो कोविड पर एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड क्यों कंपनी या ड्रग मैन्युफैक्चर जो कि डेवलप कर फाइजर, बी मॉडर्ना या फिर सी बायोटेक या फिर डी J&J। तो आपको उत्तर कौन हो फाइजर हो ए हो उत्तर। तो या विषय देखिए फाइजर इज एन ओरल कोविड एंटीवायरल पिल डेवलप्ड बाय फाइजर दैट कैन बी टेकन एट होम बाय हाई रिस्क कोविड पेशेंट विथ माइल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग द नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपनकर हॉस्पिटलाइजेशन माने प्रिवेंट करिया पई आपन माने छोट पिला सहित माने हाई रिस्क कोविड पेशेंट सहित माइल्ड इन्फेक्शन जो मानक होइतो से मानक एई जोटा कि ओरल पिल टा दे पारि। ओरल कोविड एंटीवायरल पिल आपन दे पारिबे। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ निर्माटेबिल एंड राइटोनाविर एंड इज easier to administer in comparison
टू इंट्रावेनस रेडमिसिर एंड एंटीबॉडीज। तो रेडमिसिर एवं एंटीबॉडीज भाया जो कंपारिजन ये रहिबो टिके अधिका एवं इजी रहिबो। तो WHO याको एक्सपर्ट्स को कोन करछि ना अप्रूवल दे दीची। तो ये रहिबो आपनकर ये आपनकर पिफाइजर जोटा कि पैक्सलोविड तार नाम। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडिया फास्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। तो कौन नाम रही जो आपनकर फास्ट इंडिया सेमी हाई स्पीड जोटा कि रीजनल रेल सर्विस है जो ए एनसीआर मेल, बी रैपिडेक्स, सी रैपिडो फास्ट या फिर डी एनसीआरएक्स। उत्तर आपनकर बी है जो रैपिडेक्स है जो। ठीक अछि। ये रैपिडेक्स विषय में देखि दबा इंडिया फास्ट रीजनल रेल सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड एंड गिवन द टाइटल ऑफ रैपिडेक्स। This semi-high-speed rail will be handled by National Capital Region Transport Corporation. तो National Capital Region Transport Corporation याको हैंडल करिवो। ता सहित the train will run on the regional rapid transit system and will join major cities of the National Capital Region NCR of विभिन्न जोटा कि मेजर सिटी को से कौन करिवो ना कैप्चर करिवो। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि which Indian American mathematician has been awarded the 2023 International Prize in Statistics। तो 2023 रे इंटरनेशनल प्राइज पाई गले किए स्टैटिस्टिक रे जोटा कि मैथमेटिकल प्राइज जोटा कि इंडिया अमेरिकन मैथमेटिशियन को दिया जायछि। ए पीसी महानविश या फिर बी सी राधाकृष्णन राव या फिर सी हरिश्चंद्र या फिर डी आर कापरेकर। तो उत्तर आपन सी जो सी राधाकृष्ण राव को जे कि जने इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन ताको मिली गला इंटरनेशनल प्राइज फॉर इन स्टैटिस्टिक्स। ये जो अवार्ड दिया जायछि दिस अवार्ड इज कंसीडर्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। याको नोबेल प्राइज भोले याको कोन कोना गणना कर जाय। दिस ऑनर विल बी गिवन द फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स ऊपर जो कि रिमार्केबल जोटा कि कंट्रीब्यूशन पाई अवार्ड दिया जाय ऑनर दिया जाय। द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन डिसाइडेड दैट with 75-year long experience Rao continues to influence statistics and science today। तो 75 वर्ष होलानी से तांको ऊपर काम करछन्ती। तांकर एज मध्ये 75 वर्ष। तो तांकर से एक्सपीरियंस एवं तांकर कंट्रीब्यूशन पई अवार्ड तांको दिया जायछि। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि इन व्हिच कंट्री द इंडियन हाई कमीशन हैज स्टार्टेड इट्स 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो कोन कंट्री इंडियन हाई कमीशन सहित 16 टी जो 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर स्टार्ट करछि। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी स्पेन या फिर डी यूएसए। उत्तर आपन बांग्लादेश जो भारत जो कि भारत रो हाई कमिश्नर गोटे 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर बांग्लादेश रे आरंभ करछि। ये रही गला आपन ता विषय जोटा कि विवरणी। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि इन व्हिच सिटी विल द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन सिटी रे एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट रो आयोजन हबो। ए वाराणसी, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर या फिर डी गुवाहाटी। उत्तर आपन चेन्नई ही जो चेन्नई रे जो कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा जिवो 3 अगस्त रु 12 अगस्त मध्य याको ऑर्गेनाइज होउची एवं भारत याको ऑर्गेनाइज करची। The Asia Cup was last held in Chennai in 2007 as an international hockey event, and it is the 7th edition of the Asian Championship Hockey Trophy Hockey Tournament being organized as a preparation for the Asian Games to be held in Hangzhou, China। ठीक अछि। ये रहिला आपन को इंपोर्टेंट कांसेप्ट। तो आशा करथि समस्त को वीडियो भलो लागिथिबो। क्वेश्चन पैटर्न ता सहित डिस्क्रिप्शन तो पीडीएफ पई आपन माने मोर डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जानतु टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दियंतु फटाफट एवं पीडीएफ सेठी आपन को अवेलेबल हे जो इजी रे। एवं जदि तार पीडीएफ आपन चाहउतंदी पीडीएफ रे आपन को पासवर्ड मागियो पासवर्ड आपन को वीडियो माध्यम रे कोठी ना कोठी वीडियो रे अवेलेबल हे जो किछि असुविधा नाही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। पुणी देखा एई बेले को वीडियो सहित सेति समस्त को बाय बाय।